स्कूल बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्कूल बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, जहां आप देख रहे हैं कि अध्यापकों द्वारा जो प्राइमरी स्कूल है उनको बंद करने के विरोध में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और नारेबाजी भी लगातार की जा रही है। आइए पूरी बातचीत के लिए जो हमारे साथ अध्यापक संघ के सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाँ सर, इधर से करो। हाँ सर, नाम आपका? सर, मेरा नाम विजेंद्र मोर, जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी। ये नारेबाजी क्यों की जा रही है जी आज? सर, नारेबाजी ऐसा है, सरकार एक बिल्कुल परी प्लान और षड्यंत्र से 1000 स्कूल बंद करना चाहती है जी। और बात 1000 स्कूलों की नहीं है, इससे पहले भी सरकार स्कूल कुछ बंद कर चुकी है जी। और इस बंदी से लगभग 5000 कर्मचारी जी। टीचर, मिड डे मील वर्कर और पार्ट टाइम 5000 कर्मचारी रोड पे आएंगे जी। और इन्होंने इसका एक प्री प्लान बनाया। इन स्कूलों में छात्र संख्या कम है जी। जो छोटे गांव है, जो ढाणी है, जहां के कुल सर्वे ही 30 से 35 बच्चों का है जी। अब वहां 100 बच्चे कहां से आएंगे जी। अब वहां कम बच्चे रहेंगे। अगर ये स्कूल वहां बंद हो जाते हैं तो वहां बिल्कुल अनपढ़ता रहेगी और सरकार भी चाहती है बच्चे ज़्यादा ना पढ़ें, बच्चे सिर्फ इतने ही पढ़ें कि आगे आपसे सवाल जवाब ना करें, ताकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखेंगे तो रोज़गार भी मांगेंगे। ये सरकार की बड़ी एक सोची समझी साजिश है जिसका आज हम विरोध कर रहे हैं। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, ये क्या कारण है बच्चे कम होने का? सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होने का मुख्य कारण तो सरकार की ही नीतियां हैं। एक तो काफ़ी स्कूलों में पोस्टों की बहुत कमी है, आज भी लगभग 40,000 पोस्टें खाली हैं। हम बार बार सरकार को चेता रहे हैं भाई 40,000 पदों में भर्ती की जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर कहते हैं कि हमें जेबीटी टीचर की जरूरत नहीं है, जबकि जेबीटी टीचर के आज भी लगभग 10,000 पद खाली हैं। और जो हज़ारों लाखों बच्चे जिन पे करोड़ों रुपए लूट चुके हैं ये लोग एक एस्टेट के नाम पे, जो लाखों बच्चे एस्टेट कर चुके हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बच्चे इंस्टीट्यूट में जेबीटी कर चुके हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जब सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं रहे तो फिर भर्ती करके भी क्या करेंगे? नहीं, बच्चे हैं, बच्चे क्यों नहीं है? बच्चे हर जगह बच्चे हैं। मतलब जहाँ बच्चों की कमी है, जहाँ बच्चे नहीं है वही स्कूल बंद करने हैं? नहीं, बच्चे वो स्कूल बंद कर रहे हैं जहाँ 30 से कम है। अब जिस गांव में 30 जिस गांव का सर्वे हम एक सर्वे करते हैं 6 से 11 का, जो बच्चे पहले से 5वीं तक पढ़ सकते हैं, जिस गांव में बच्चे ही 25 हैं 6 से 11 के सर्वे में, वहाँ 30 से 35 बच्चे कहाँ से आएंगे? अब अगर उस गांव का वो स्कूल बंद कर दिया गया तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब के बच्चे हैं, उन बच्चों में इतनी हैसियत नहीं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरे गांव में जाके पढ़ सकें। ये 5 साल का, 5.5 साल का, 4.5 साल का बच्चा दूसरे गांव में कैसे जाएगा? पेरेंट्स के पास दिहाड़ी मजदूरी है, वो उस बच्चे को कैसे छोड़ के आएंगे? ये एक सरकार की बिल्कुल प्री प्लान बंद करने की, किस तरह से इस महकमे को बंद किया जाए। आज आपको पता भी है भाई पूरे देश में सभी महकमे बेचे जा रहे हैं, किसी न किसी बहाने से हर महकमे को बेचते हैं। इस महकमे के अंदर ये एक उन्होंने बहाना बनाया है कि इसको कैसे बेचा जाए। कुछ छात्र संख्या के नाम पे स्कूल बंद कर रहे हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारी पहली 2 क्लासें आंगनवाड़ी को देने की तैयारी है इनकी, आंगनवाड़ी और सक्षम युवा। लेकिन जिन स्कूलों में आज 50 की छात्र संख्या है, अगर पहली और दूसरी क्लास उनके पास हमारी जाएगी तो वहाँ की छात्र संख्या जो है वो भी कम से कम 20-25 बचेगी। फिर उनको इस तरह से बंद करेंगे। ये एक प्लान है इनको, ये महकमा बंद करने का, लेकिन ये संगठन ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप लगातार विरोध कर रहे हो? बिल्कुल लगातार विरोध कर रहे हैं। 10 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी का घेराव करेंगे, 10 अप्रैल को उसके आवास पे जगाधरी में प्रदर्शन करते हुए पूरे हरियाणा का टीचर उसका घेराव करेगा और लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। एक भी स्कूल हम बंद नहीं होने देंगे, बिल्कुल इस पे हमारी पूरी तैयारी है। हाँ सर, आप बताइए सर। मैं मास्टर सतबीर गोयत, राज्य सचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। जो 1057 स्कूल बंद करने की बात सरकार ने की है, हरियाणा सरकार ने, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पहले भी मांग रही है कि किसी कारण से अगर किसी स्कूल में छात्र संख्या कम होती है तो उसके कारण जाने जाएं, उन कारणों को दुरुस्त करके उस स्कूल को पुनर्जीवित किया जाए। और जिन सरकारों की नीयत और नीति साफ है शिक्षा के ऊपर, जैसे केरला सरकार है, पिछले साल वहाँ कुछ स्कूल 10-20 स्कूल जिनमें छात्र संख्या कम हुई थी, पूरी सरकार का ध्यान उनके ऊपर दिया गया और उनको पुनर्जीवित कर दिया गया। हमारे पड़ोस में चंडीगढ़ है, सरकारी स्कूलों में लाइन लग के एडमिशन होता है।
जी। दिल्ली के वर्ल्ड लेवल के स्कूल बने हुए हैं, हरियाणा सरकार क्यों नहीं बना सकती? यहाँ भी है जी, जैसे गुना में एक स्कूल है, उसमें भी मतलब काफ़ी बच्चे हैं, वो भी जो आसपास के स्कूल हैं सबको बीट कर रहे हैं। एक गुलाचिका में भी है ब्लॉक में, तो वहाँ बच्चे स्कूल में ज़्यादा है और यहाँ ये बच्चे डाउन हो रहे हैं। तो ये क्वालिटी नहीं दे पा रहे सरकारी टीचर, या वैसे ही बच्चे कम है? कारण क्या है? अलग अलग स्कूल की अलग अलग परिस्थिति होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस स्कूल में छात्र संख्या कम हुई है उसकी परिस्थितियों को तो ध्यान में रखा जाए, देखा जाए, उनको उन कारणों को दूर करने की कोशिश की जाए जिसकी वजह से वहाँ बच्चे नहीं हैं। अब जैसे गुना में कह दिया, गुना में हैं, बहुत सी जगह हैं। आज हमारे 80% स्कूलों में मुखिया नहीं है। 80% स्कूल में जिसमें मुखिया ही नहीं होगा, 80-90% स्कूलों के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं है। प्राइमरी के अंदर सफाई कर्मचारी स्कूल में नहीं, मुखिया स्कूल में नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत सी बातें हैं। मतलब जहाँ स्टाफ पूरा है वो तो सही चल रहे हैं सरकारी, जहाँ स्टाफ पूरा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। स्टाफ अकेला पूरा होने से भी बात नहीं बनेगी। स्टाफ को आप गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा के रखते हैं। हम बार बार सरकार से इस बात के लिए हमने धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं कि हमें क्लास में जा लेने दिया जाए। मुख्य कार्य तो हमारा पढ़ाई का है। कभी परिवार पहचान पत्र के नाम से, कभी आर्थिक जनगणना के नाम से, कभी जनसंख्या है, कभी वोटर कार्ड आईडी कार्ड हैं। आधा स्टाफ हमारा गैर शैक्षणिक कार्यों में रहता है। तो बहुत से कारण हैं, इसीलिए हम कहते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी कारण से अगर कहीं छात्र संख्या कम वास्तव में हो ही जाती है, वहाँ कोई कारण नहीं बचता कि भाई वहाँ बढ़ाई जा सके, तो जो स्कूल बंद हुआ है उनको कम से कम वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ छात्र संख्या कम ज़्यादा हो रही है, जहाँ स्कूलों की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा एजेंडे पर नहीं है सरकार के, और जिस दिन शिक्षा सरकार के एजेंडे पर हो जाएगी, सरकार स्कूल बंद होना तो दूर की बात है, नए स्कूल खुलेंगे। तो हमारा कहना यही है कि गरीब का बच्चा स्कूल इन सरकारी स्कूलों में पढ़ सकता है, सभी लोगों को शिक्षा मिले, इसलिए इन स्कूलों को बचाया जाए। आप बताइए नाम? घनश्याम शर्मा जी। आप क्या कहना चाह रहे हो? बस सर हमारा भी यही है, एक कारणों को ढूंढा जाए। जो एक प्रस्तावित सरकार द्वारा 1057 जो स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे आज का एजेंडा यही है कि कारण देखे जाए और उन कारणों को रिमूव करके उनको जो है पुनर्जीवित किया जाए। हाँ जी सर। इसके लिए अध्यापक भी कोई अलग से अपना वो चला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं जिससे ताकि बच्चे बढ़े? कैंपेन चलाते हैं अध्यापक, तो डोर टू डोर सर्वे भी करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे तरीके भी अपनाते हैं। लेकिन एक जब अभी जो साथी ने बताया भी है, जैसे ढाणी है वहाँ पर बच्चे पहले ही कम है। ये भी मान लें कि 15-20 बच्चे हैं, तो आप ये बताइए 10 साल तक वो कहाँ 10 किलोमीटर तक कैसे जाएंगे? वो उनके माँ बाप के पास कई बार साधन नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता। तो इस तरह से जो उनका फ्यूचर बिल्कुल ही मतलब ख़राब होने वाली बात है ये तो फिर। और प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ नहीं सकते सभी बच्चे, क्योंकि दे आर नॉट कैपेबल। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम इसका विरोध करेंगे।